Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss that is the Pythagoras theorem from exercise 9A और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर बेटा ये 10 है यहाँ पे एक्सरसाइज 9A का और दिस इज फ्रॉम 8th एडिशन न्यू बुक 2। तो इसमें आपके पास एक पहला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, और यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। और इसमें देखिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें हमारे पास बेसिकली पिथागोरस थ्योरम क्या है। पिथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे होगी तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड हमने निकालनी हो तो फिर हम पिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, जहाँ पर भी ये आपके पास बॉक्स बना होता है तो दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री। तो द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, या हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं या हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। और एक साइड को हम नॉर्मली परपेंडिकुलर कह देते हैं और एक को क्या कहेंगे, बेस, ठीक है जी। अब आपका जो फॉर्मूला है द पिथागोरस थ्योरम जो है दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। या अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो तो आप इसको हाइपोटेन्यूज को जो है, ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आपको इजी हो रहा हो तो आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर लिया है। यहाँ ट्राइंगल दी हुई है और ट्राइंगल में अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक में आपके पास ये कोई भी कहीं पे भी उसने असाइन नहीं किए हुए नाम। लेकिन सबसे पहले अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दी हुई एग्जाम्पल डायग्राम दी हुई हो तो उसको पहले पहले आप नाम ले दिया करें। और नाम हमेशा जब देते हैं तो हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ओके जी। अब देखिए यहाँ पे लेंथ हमने निकालनी है ए सेंटीमीटर, बट इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज अननोन एज वेल एज द बी सी इज अननोन, ठीक है। लेकिन उसने ये बताया कि ये दोनों लेंथ सेम है, बट हैं क्या ये अभी हमें पता नहीं है। तो हम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी कि जब भी हम क्वेश्चन यूज करेंगे तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पिथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सके। तो दिस इज 34, मैंने दोबारा डायग्राम बना दिए, ये इंपॉर्टेंट है लिखना। अगर आप डायग्राम दोबारा बना देंगे तो तब भी अच्छी बात है, ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए इसके जो द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज द हाइपोटेन्यूज दैट इज 34। तो अब हाइपोटेन्यूज जो है आपको 34 दिया हुआ है, ए सी निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है जी। उसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो है हमारे पास ए सी की जो लेंथ है, क्योंकि जो आखिर में ए सी स्क्वायर आ रहा है तो हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। अब जब पास 16 आ गया तो इस कहना ये चाह रहा है कि ये लेंथ भी अगर ए सी 16 है तो ये भी हमारे पास साथ वाली भी लेंथ क्या आ रही है, 16 आ रही है, तो दोनों ही 16 हो जाएंगी। तो ये अब ए बन गया, तो वी विल यूज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी, या ए सी बी भी आप कह सकते हैं। अब ये द हाइपोटेन्यूज जो है वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमने यूज में जब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया करें। फॉर्मूला सेम है, कंफ्यूज नहीं होना किसी स्टूडेंट ने। तो अगर जिसको एक याद हो जाए तो उसी को अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना हो उसको आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसमें देखिएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर भी 16 है, बेस भी 16 है, तो इनका स्क्वायर लेंगे हम 256, दोनों का स्क्वायर रूट लिया बेटा हमने, सॉरी ऐड किया दोनों को, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 512 आ गया। और क्योंकि ये ए स्क्वायर है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो द आंसर विल बी ए इज इक्वल टू 22.63 सेंटीमीटर या 22.6 भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है जी ए बी सी डी, इसको हमने खुद नाम दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट द लेंथ ए सी इज अननोन एज वेल एज द लेंथ बी सी इज अननोन। तो जब दो लेंथ्स अननोन होगी तो ज़ाहिर है फिर हम पिथागोरस थ्योरम भी अप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये आपके पास बेटा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी ए। अच्छा अब देखिएगा इसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते तो हम फुल ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। थोड़ी देर के लिए उसमें हम इसको यूं उड़ा देते हैं, ये पूरी लेंथ पूरी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है जी। तो ए बी डी में ये बेटा 9 सेंटीमीटर हो गया परपेंडिकुलर, द हाइपोटेन्यूज इज 41,
देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो इसके मुताबिक देखें हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि जो बी डी स्क्वायर है मैंने पहले इसको लिख दिया है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये आसान करने के लिए, ताकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी उसको हमने पहले लिख दी है। इसका स्क्वायर बेटा आपके पास 81 होगा। 41 का जब स्क्वायर लेंगे जैसे 1681, 81 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो दैट विल बी 1600। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आपके पास 1600 का, यानी 6 का जो आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है वो 4 आ रहा है। यहाँ पे डबल जीरो है तो वहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। तो बी डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेकिन बी डी जो है वो बेसिकली ये फुल लेंथ जो है आपको बी डी दी हुई है, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड, यू हैव यूज द लेंथ ऑफ बी सी। तो उसने बताया था कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। इसका मतलब है कि अगर हम 40 का हाफ करेंगे 20 सेंटीमीटर, तो 20 का मतलब है अब बी सी भी 20 हो जाएगी और ये भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ विल यूज ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। तो उसने के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज जो है या हाइपोटेन्यूज जो है वो दिस इज बी। तो हम स्टार्ट यहीं करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है और आपके पास ये क्या रहा है 481। और जब हम 481 का स्क्वायर रूट लेंगे और बेटा द स्क्वायर रूट ऑफ 481 दैट विल गिव यू 21.9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये उम्मीद है आपको कैलकुलेट हो गया होगा। अब हम आते हैं सी पे। देखें फिर वही बात, जो सी पार्ट आपके पास दी हुई है डायग्राम, तो आपके पास देखें नाम जहाँ पे नहीं दिए हुए। ठीक है जी, तो यू विल असाइन द नेम्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इन सच केसेस when the triangles are given, diagram is given to in complicated form. Okay, so composite form है, इसमें एक्चुअली जो है वो 3 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ये भी ट्राइंगल है, ये स्मॉलर ट्राइंगल भी है और एक कंप्लीट भी आपके पास ट्राइंगल आ रही है। तो इस फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं, इसको नाम दे दें। देखें मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी और डी। आप किसी तरीके से भी नाम दे सकते हैं, इसको आपने मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि रट्टा लगाते रहेंगे यार इसको कैसे नाम दिया था, बस जस्ट नाम हो गया आपके पास। आप देखें ये सी आपने फाइंड आउट करना है, तो इस सी में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन फिर वही बात कि ये लेंथ 8 तो गिवन है, ये भी लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है और सी भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है इस वक्त हम ट्राइंगल ए बी सी यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी। ये फुल ट्राइंगल जो है वो हम यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक हो गया। तो अब हम जब फुल ट्राइंगल यूज करेंगे तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा ए बी और ये डी राइट एंगल हो गया। अब कंप्लीट जब करेंगे बेटा जैसे विल बी 14 सेंटीमीटर और ये 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो इसके मुताबिक 19 इज अ हाइपोटेन्यूज, मींस हाइपोटेन्यूज गिवन है, यू हैव टू यूज दिस वन। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, लेकिन आपने प्लीज कोशिश करने के एक ही सवाल होगा आपका टेस्ट में जैसे होता है, तो फॉर्मूला लाजमी लिखना है आपने ताकि मिस्टेक ना हो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसके बन जाएगा ए बी होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द 196 और जब 19 का करेंगे दैट विल बी 381। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या देगा स्क्वायर ऑफ 14 दैट विल बी ना 196 और स्क्वायर ऑफ 19 इज 361। ठीक है जी, तो 196 को जब हम दूसरी साइड पे राइट पे ले जाएंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 165। सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 12.85। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ना राउंड ऑफ करना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश करें स्टार्ट में आप राउंड ऑफ ना करें और उसके बाद जो है आप इसको ज़रा कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास देखिएगा अभी हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई, यानी ए बी हमारे पास अब आ गया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सी। जब हम सी लेंथ निकालने जा रहे हैं तो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ए बी सी। तो ए बी सी में देखिएगा कि ए बी की लेंथ आ गई आपके पास 12.85 और जो बी सी है वो हमारे पास 8 आ गया बेटा। सी हमने निकालना है, तो सी बेसिकली इस फॉर्म में है द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज यू हैव टू फाइंड आउट, तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख लिया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो हो सके थोड़ा फर्क हो, लेकिन मैंने यहाँ से उठाया है इधर से, क्योंकि ये हमने इसका जब स्क्वायर रूट लिया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 165 हमने लिया है। इसके जब स्क्वायर लेंगे तो 165 होगा, तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे
तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 9, 6, 12 और 229। और हम एक नया कैलकुलेटर जो है वो ले रहे हैं जी। ये हसन का नया कैलकुलेटर है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। देखिएगा ये आपके पास आ रहा है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 229। पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर 229 यूज़ करेंगे जी। तो हमारे पास आंसर आ रहा है दिस इज 15.13। तो आप इसको अगर एंड में बिल्कुल हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं। तो 15.1 सेंटीमीटर आपके पास बेटा इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद काफ़ी है कि आपने भी इसे सही तरीके से कर लिए होंगे और आप क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को भी कहिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के ताउन से। थैंक यू वेरी मच।